सो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली क्या होता है कि फिल्टर पेपर होता है, जिसे हम वर्कमैन पेपर बोलते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 3 इन स्ट्रिप ऑफ द 3। सभी बच्चों ने पीएच पेपर स्ट्रिप देखा होगा, ठीक है। तो उस पे भी हमने देखा ना कि कैसे अपने जैसे ही डिप करते हैं किसी भी सोल्यूशन में तो उसका एक स्पेसिफिक पीएच पता चल जाता है। सो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सॉर्ट ऑफ दैट, ठीक है, जिसमें सेपरेशन ऑफ टेक प्लेस इन द 12 टू 14 आवर्स में। देखिएगा इसका एडवांटेजेस इकोनॉमिकली है, इजी टू यूज है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि सर्टन कंपाउंड्स जैसे कुछ प्रोटीन्स हैं वो नहीं आइडेंटिफाई हो सकती, हाइड्रोफिलिक। दिस इज बेसिकली द एक्सेप्शनल थिंग्स व्हिच आर स्पेसिफिसिटी होती है ना किसी चीज की, सो इट इज डिपेंड्स ऑन द सम स्पेसिफिसिटी दैट्स few of the proteins it can be identified with this technique. So hydrophilic molecules cannot be resolved due to the property of the adsorption, adsorptive है, ionogenic properties है पेपर की, and which result in the tailing and the distortion of the component bands आपको clearly नहीं दिखेंगे ड्यू टू हैव द प्रॉपर्टी एड्सॉर्प्शन। इलेक्ट्रोस्मोसिस हो सकती है। नेक्स्ट आ गया वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है कि सेपरेशन इज ब्रॉट अबाउट थ्रू द मॉलिक्यूलर सीविंग टेक्निक, ठीक है। एक स्पेसिफिक weight of the molecule is sieved, or the specific band you will get by this technique. So it is a very clear method, you can say, based on the molecular size, specifically which work on the molecular size on the substance. जो जेल मटेरियल है एक्ट एज अ मॉलिकुलर सीव, जो जेल है ये कोलाइड करेगी ना सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जो हम प्लेट्स यूज करते हैं वो एक सॉलिड फॉर्म में जेल प्रेजेंट होगा, जिसमें उसमें सपोर्टिंग मीडिया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जेल यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं बार बार नाम ले रही थी, एगर जेल हो गया, एंड एग्रोस जेल हो गया, स्टार्च हो गया, सेफाडेक्स हो गया, जो एसटीएस पेज की मैं बात कर रही हूँ, एंड पॉलीक्रिलामाइड जेल हो गया। दीज आर द वेरी कॉमन जेल्स विच हैज बीन यूज्ड इन द वेरियस fields in your molecular biology field as well as in the biochemistry and specifically the microbiology field. So these are the very basic gels which you can hear about the which used basically on the to identify the specific of the proteins on the basis of their molecular weight. A porous gel act as a sieve by retarding, or in some cases by completely obstructing the movement of the macromolecules while allowing the smaller molecules to the migrate freely. Now what is happening here, जब आपने लेटर लगा दिया, ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड अपना जो मॉलिक्यूलर वेट का जो आपको पता है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट वो आपने प्रोटीन्स लगा दी, ठीक है, वो उसका एक स्टैंडर्ड लेटर लगा हुआ है। एंड जब आपने सैंपल रन किया उसको डिस्टॉर्ट होने की से बचाने के लिए यू ऑलरेडी हैव पुट द कॉम, ठीक है, ताकि वो फुली रन ना कर जाए। इस चीज में एडवांटेज क्या चीज होगी कि जो हैवी मॉलिक्यूल पार्टिकल है वो एक तरह सेपरेटली मूव कर जाएंगे, जो लाइटर वेट पार्टिकल है जो आपके सैंपल में, तो वो इजिली धीरे धीरे स्लोली इट कम्स डाउन, ठीक है। तो it would be very easy to identify on the basis of the molecular weight which protein is having a higher molecular weight and which protein is having a lower molecular weight, right? So this is the one of the biggest advantage of the gel electrophoresis. This is the kind of the setup you can see here. Very easy and quick method. The ladder is put here, the electrophoretic buffer is here, there is a cathode and the anode rod, and this is a sample you can drill. This is the on the agarose gel, right? So when the supply power supply will be going on, it will gonna start work, right? So agar and the agarose gel. Agar is a mixture of the polysaccharides extracted from the seaweeds, ठीक है। जो सीवीड्स होती है उसका जो ये बेसिकली पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था। तो एग्रोस इज अ हाईली प्योरिफाइड एंड अनचार्ज पॉलीसेक्राइड ड्राइव फ्रॉम द एगर। एग्रोस जो होती है ये केमिकली बेसिक डाइसेक्राइड होती है, जिसमें रिपीटिंग 3,6 एंड हाइड्रो एल ग्लैक्टोस यूनिट प्रेजेंट होती है। जो एग्रोस है ये डिजोल्व हो जाती है इजिली व्हेन एडेड टू द बॉइलिंग लिक्विड, इसमें डाला जाता है, तो इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट until the temperature is lowered to about the 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक पॉइंट पे जो जाके सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है। जो पोर साइज होता है ना इसका इज प्री डिटर्मिन्ड, ठीक है, बाय एडजस्टिंग द कंसेंट्रेशन। जो पोर साइज का क्या मतलब, पोर साइज का मतलब होता है कि कितने उसमें जो आपका मॉलिक्यूल है, जो आपकी सीक्वेंस है, जो आपका सैंपल है, उसने जब रन करना है तो वो एक तरह से उसने इम्पैडेड हो जाना है। तो वो इट डिपेंड्स ऑन द पोर साइज ऑफ द सेल, कि कितना उसको स्पेस मिला
embedded होने के लिए. So it is a very important point here that your the sample which is running on the gel or any gel, it the pore size is played a very important role there. ठीक है, उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इस चीज का पता होना चाहिए दैट पोर साइज हैज अ इंपॉर्टेंट रोल. एग्रोस्टेल्स आर फ्रेजाइल होती हैं, दे आर एक्चुअली हाइड्रोकोलाइट्स होती हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय फॉर्मिंग ऑफ द वीक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होती है. जो पोर्स होती हैं एग्रोस्टेल की बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं. सो दैट्स व्हाई योर हैवी मॉलिक्यूल इज कैन बी इजिली सेपरेटेड rather than your low molecular weight, right? So agarose is used to separate macromolecules such as a nucleic acid, large proteins, and protein complex. We can easily separate by through this method. So इसका advantage already I have discussed about the advantage. So फिर भी हम एक बार ये रीड कर लेते हैं कि easy to prepare है, small concentration of agar is required होती है, resolution हमें बहुत अच्छा मिलता है इससे. पेपर जेल पेपर फिल्टर पेपर वाली जो रेस्ट ऑफ हमने टेक्निक्स की हैं इसकी टाइप्स इलेक्ट्रोफोरेसिस की, उससे तो बहुत बेटर रिजल्ट मिलता है. सो जनरली दिस इज द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसकी जो लार्ज क्वांटिटीज होती हैं प्रोटीन्स कैन बी सेपरेटेड एंड रिकवर्ड कर देती हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल है. इट एब्जॉर्ब्स प्रोटीन्स रिलेटिवली लेस व्हेन कंपेयर टू द अदर मीडियम. शार्प जोन्स इसमें मिलते हैं due to the less absorption. Recovery of the protein is good method for preparative purpose. Disadvantage is very rare and can be negligible. Electroosmosis high होती है, resolution is less compared to the polyacrylamide gels. Different sources and the batches of agar tend to give different results, and purification is often necessary. So application widely used in the immunoelectrophoresis. जितने भी आपके immunoglobulin टेस्ट होते हैं उसमें यही अप्लाई होती है. So very important STS page जिसे बोलते हैं polyacrylamide gel electrophoresis. ये जो है ये polymerizing acrylamide monomer से बनती है in the presence of the methylene bis acrylamide to cross link to the monomers. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एक्रेलामाइड है, CH2 डबल बॉन्ड CH CONH2 अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट है. जो पॉलीक्रिलामाइड जेल स्ट्रक्चर होता है हेल्ड टुगेदर बाय द कोवलेंट क्रॉस लिंक्स. मैं आपको दिखाती हूँ इधर कि कैसा उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्ट्रक्चर. ठीक है, इसकी जो एडवांटेज है ये है जेल्स आर स्टेबल. ठीक है, ओवर वाइड रेंज ऑफ पीएच, जितना मर्जी पीएच ले हो ये अपनी जेल स्टेबल रहेगी एंड टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहेगी. तो इससे क्या होगा कि प्योरिफिकेशन इजीली आइडेंटिफाई होनी इजी है ना. सो जेल्स ऑफ द डिफरेंट पोर साइज कैन बी फॉर्म्ड हो सकती है. सिंपल एंड सेपरेशन स्पीड इज गुड कंपैरेटिवली. ठीक है, तो मूव टू नेक्स्ट. जो